हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है 29 जून शिफ्ट 1 का। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फ्रॉम अ बल्ब इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इज 0.22 watt per meter square. The amplitude of the magnetic field in this light wave is ठीक है, कितना होगा यहाँ पर, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब मान लीजिए x है तो आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें इंटेंसिटी दी हुई है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन आएगा। तो हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं यहाँ पर कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। एक इक्वेशन ये मिल गया हम लोगों को। दूसरा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू सी होता है। ठीक है ना, ये भी अपने को मालूम हो गया। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखिए इस इक्वेशन नंबर 2 और 1 से अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करके देखें तो हम इक्वेशन 1 से क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू सी इंटू बी, मतलब ऐसे लिख सकते हैं सी बी, है ना, सी बी। तो अब जहाँ पे E दिख रहा है ना, वहाँ पे आप सी बी लिख दीजिए, सी इंटू बी लिख दीजिए। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू सी बी का होल स्क्वायर इंटू सी। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू सी टू द पावर 3, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का पावर 3 आ गया, और बी स्क्वायर इंटू इंटेंसिटी। अब हमें जो चाहिए उसको में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। हमें तो बी चाहिए, तो हम क्या लिखें, ट्वाइस ऑफ इंटेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सी क्यूब, और ये रूट में आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो रूट में आ जाएगा ये। तो अब यहाँ से अब सारी वैल्यूज़ को पुट करते चलिए 1 बाई 1। तो इंटेंसिटी हमें कितना दिया हुआ, तो इंटेंसिटी हमें दिया हुआ बच्चों 0.22, और एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है। इसका हमें क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब हम क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब तो बच्चों 27 होता है। तो आप यहाँ रखिए 2 इंटू, तो ये 0.44 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 27 इंटू 10 टू द पावर 24 हो जाएगा ये। ओके, तो पावर कुछ कैंसिल यहाँ से होगा इसके साथ। ठीक है, कुछ रिमेनिंग रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। अब अगर मैं 27 को 8.85 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए क्या आता है, 27 इंटू 8.85। ओके, तो ये कैलकुलेटर में बच्चों मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो मल्टीप्लाई करके 0.44 है ना, और यहाँ आ जाएगा 238.95 इंटू 10 टू द पावर 12, यहाँ पर रिमेनिंग होगा। ओके, तो अब मैं यहाँ से अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं लिखूँगा कि 0.44 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई 238.95 है ना, इसको 239 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँ, तो मैं इसको लिखूँगा अब यहाँ पर 44। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 10 टू द पावर 4 से, ठीक है, और डिवाइड भी कर दूँ, तो देखिए 0.44 को अब इसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना आपको, और 10 टू द पावर 4 से डिवाइड भी करूँगा तो 16 बन जाएगा पावर यहाँ पर। ठीक है, और ये 239। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा यहाँ से 4400। ओके, तो यहाँ से ये 4400 अपॉन 239 इंटू 10 टू द पावर -16। तो अब ज़रा मैं इसको डिवाइड करूँ 4400 को 239 से, तो ये आएगा रूट के अंदर 18.4, और यहाँ पे ये 10 टू द पावर -8 बाहर निकल जाएगा बच्चों। तो अब अगर मैं रूट ओवर 18.4 लिखूँ तो ये 4.2 आएगा अप्रॉक्स में, 4.289 इंटू 10 टू द पावर -8 इतना आएगा यहाँ से।
ठीक है। तो अब इसको मैं 4.3 बोल सकता हूँ अप्रॉक्स में, तो इतना है ना। अब इसको मैं 43 इंटू 10⁻⁹ भी लिख सकता हूँ, तो इतना टेस्ला आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो अब जो पूछा है 10⁹ के फॉर्म में पूछा है ना, ठीक है। देखिए 10⁹ के फॉर्म में पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आया था, 43 आया था, 43 इंटू 10⁻⁹ देख सकते हैं आप यहाँ से। ओके, तो इसका आंसर होगा 43। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा एक्सप्लेनेशन।